चले आई थिंक स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा जी, तो मैं आपको समझा रहा था वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, अब हमने इस कैंडल से हमने थोड़ा सा अज्यूम हो गया कि मार्केट अब फर्दर डायरेक्शन चेंज करने वाली है अपनी। मार्केट सेलिंग में थी, ठीक है, स्ट्रांगली सेलिंग में आ रही थी, गिर रही थी, बार बार गिर रही थी। तो यहाँ से मार्केट ने कम्युलेशन किया, मार्केट ने थोड़ा सा सांस लिया, देन मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया। बेसिकली इस वॉल्यूम के साथ जो भी कैंडल बनती है, ठीक है, उसको हमें अज्यूम करना होता है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने वाली है। ठीक है, बेसिकली ये जो थ्योरी है ये ट्रेंड की थ्योरी है, मतलब वॉल्यूम के साथ आप इसको मर्ज करते हो कैंडल्स के साथ, और आप इसमें से एनालिसिस निकालते हो कि मार्केट की अब फर्दर डायरेक्शन किस साइड पे होगी। और जो ये डायरेक्शन देता है, मतलब उसके ऑपोजिट मीन्स अब इसने सेलिंग की तरफ आपको वॉल्यूम हाई दिया ना, तो दैट मीन्स मार्केट फ्यूचर के अंदर बाय में जाने वाली है। और इसी तरह का इसने इन केस यहाँ के ऊपर चले इसको हम आगे देख लेते हैं, क्योंकि आगे बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस कैंडल से हमने मार्केट को बाय में देखना शुरू कर दिया, और मार्केट बाय के अंदर जाती गई जाती गई जाती गई। ठीक है, अब जी मार्केट ने दोबारा यहाँ पे कहीं पे कोई बड़ा हाई वॉल्यूम अगर कहीं पे उसने यूज किया है, तो वो यहाँ पे किया उसने हाई वॉल्यूम यूज। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये वाला इसने यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम दिया है प्रीवियस कैंडल से भी। ठीक है, और आगे की कैंडल से तो डेफिनेटली इसने दिया है। ठीक है, अब आपने इस कैंडल को देखना है कि कैंडल है कौन सी। ये वाली कैंडल है। अब बताओ, ये कैंडल इतनी पप्पू सी कैंडल है, और इसके अंदर इसने ये डोजी बनाया, एग्जैक्ट डोजी भी नहीं बना हुआ। ठीक है, ये देखो इससे मार्केट कितनी नीचे आ गई है। ठीक है, ये वो आपको नजर आ गया वॉल्यूम भी। अब ये देखिए, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरने लग गई है, सिर्फ एक वॉल्यूम की वजह से। अब अगर आप यहाँ पे होंगे या मार्केट को यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी होंगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट, अगर इस कैंडल को आपने देख लिया, तो वो आपको पता चलेगा मार्केट के अंदर आप एक स्ट्रॉन्गली सेलिंग पोजीशन आने वाली है। और ये आपको याद रहे, ये डे वन का है। मीन्स अगर आप मार्केट को, मतलब कहीं भी थे आप, आपको यहाँ पे मिली है, आप यहाँ पे था, तब आपने जज किया, तो ये देखे मार्केट ने 9,938 पिप मार्केट डाउन गई है, सिर्फ इस एक कैंडल की वजह से। ठीक है? इसको इस तरह आपने इसको यहाँ से जज करना है। ओके, बल्कि उससे भी ज्यादा मार्केट नीचे गई है, देखो ट्रेंड उसने चेंज कर दिया है यहाँ पे। ये मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन देती है। बाकी आप ये देखो, यहाँ पे इसने ये एक्युमुलेशन की, इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। सी, ये इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ये अब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे इसने ड्रॉप कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये अभी तक स्टिल ड्रॉप कर रहा है, स्टिल ड्रॉप कर रहा है, स्टिल ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके, यहाँ पे इसने वही इसका वो हो गया। मैं इसको जरा वो करूँ, ये देखें इसने कितने मेरा चार्ट भी आई थिंक पूरा इस पे नहीं आ रहा, ये देखें। ठीक है, ये इसने फेस बनाया एक, उसके बाद उसने ये फेस बनाया, उसके बाद उसने कितना नीचे डाउन तरफ मूव दिया, उसके बाद उसने यहाँ पे एक, उसने कोई कमोलेशन ही नहीं की यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और मैंने रैंडम निकाला ये, मतलब ये तो एक लकीली अच्छा चार्ट मिल गया। मतलब मैं रैंडम यूरो यूएसटी को निकाला, मैंने कोई पीछे पहले से चेक नहीं कर रखा था। यहाँ पे आके इसने एक हाई वॉल्यूम दे दिया इस कैंडल के अंदर। ठीक है, और इसको यहीं पे करीब ही इसने यहाँ पे, बल्कि इसने यहाँ पे भी अकोमोलेशन की है। सी, ये देखें, ये इसने पूरा जो फेस बनाया है, ये इसने कामोलेशन की है यहाँ पे। इसको मैं कामोलेशन कह सकते हैं। कामोलेशन वो फेस होता है जहाँ से मार्केट में अब मूव करना होता है। इसके दो इसको हम पिक कर सकते हैं। एक तो मार्केट एक सिंगल कैंडल के अंदर ह्यूज वॉल्यूम दे, उसके बाद मार्केट अकामोलेशन करे, मींस वो एक दो जो है ना लो, मार्केट ड्रॉप जो होती है, मार्केट जो मूव होती है, मार्केट जो स्विंग होती है, वो एक एरिया एरिया के अंदर हो उसकी। ठीक है, वहां से आप इसको जज कर सकते हैं कि अकामोलेशन हो रही है, दैट मीन्स मार्केट अब बाय के अंदर मूव करने वाली है। और उसके बाद मार्केट दोबारा इस लेवल तक नहीं आएगी अनटिल, अब अनटिल का मैं कुछ नहीं कह सकता कब तक नहीं आएगी, बल
काफी अच्छा मार्केट ऊपर जा सकती है, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट वहां पे कुछ एक नया वॉल्यूम देगी तो फिर मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, अब ये देखें, इसका कमाल देखें, यहाँ से क्रॉस ओवर मिला 200 का मूविंग एवरेज का, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसके अंदर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ हम वॉल्यूम की बेस के ऊपर मार्केट की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट अब कहाँ जा रही है, बाय में जा रही है। अगर डे वन के अंदर मार्केट बाय में जा रही है तो एच वन के अंदर हमने कौन सा ट्रेंड में बैठना है, हमने कौन सी ट्रेड लेके बैठना है। ठीक है, ये समटाइम्स ज्यादातर होता यही है कि मार्केट को जज नहीं कर पाते और मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन नहीं कर पाते कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड है क्या। ठीक है, आज के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी तो इस बात से आप लोगों को ये कंफ्यूजन तो दूर हो गई होगी कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है। ये एक बहुत आसान और बड़ा ही सॉलिड कह लो वे है मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे फर्दर अब मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो मार्केट ने कामुलेशन की यहाँ से और ये देखो ये ऊपर गई, ये गई। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पे आई, इस साइड पे आई, यहाँ पे इसने एक और वॉल्यूम दे दिया, हाई वॉल्यूम दे दिया, उसके बाद मार्केट ने वहीं से ड्रॉप होने लग गई। ये देखो, अब ये देखो, ये कोई कैंडल है सही, ये कोई भी कैंडल नहीं है। मीन्स कोई अगर होती ना कहाँ गई, किधर चली गई, लो, तो नजर से ही ओझल हो जाती है फौरन। हाँ ये रही, इसको ऐसे कर लेते हैं, अब मैं जूम इन करता हूँ। ये देखो, मीन्स ये कोई कैंडल है सही, मतलब कोई मारू बोजू होता है, कोई कुछ ना कुछ, कोई पैटर्न होता है यहाँ पे ना, कुछ ना कुछ बना होता तो हम समझते। जस्ट एक वॉल्यूम की बेस के ऊपर मार्केट अब ऊपर तो चली गई। ठीक है, ऊपर चली गई, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज करनी थी, जिस तरह के 200 के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया इसने, और देखे नीचे आई है फिर ऊपर गई यहाँ से। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ क्लू छोड़े होंगे। ये देखो, ये वॉल्यूम इसने हाई दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसने इधर वॉल्यूम हाई दे दिया कि मार्केट, ये देखें, ये एक कैसी कैंडल है, ये देखें, ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है, सेलिंग की कैंडल है, दैट मीन्स मार्केट अब सेल में आ रही है और मार्केट सेल में जा रही है। कितनी सेल में, राइट नाउ सेल में ही है। अब मार्केट तब तक सेल में रहेगी जब तक यहाँ पे कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं आता, और मुझे जो लगता है अच्छा वॉल्यूम आ चुका है, मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम इसमें दिया है, दैट मीन्स मार्केट अब यहाँ पे अकोमोलेशन कर रही है। ठीक है, ये टोटल फेस आप देख रहे हो, ये टोटल फेस मार्केट यहाँ पे अकोमोलेशन कर रही है। मार्केट सिर्फ यहाँ पे ना डिस्टर्ब करने के लिए, आप लोगों को ट्रैप करने के लिए, आप लोगों की जो एनालिसिस होती है उनको फेल करने के लिए, मार्केट माइट भी पॉसिबल थोड़ा बहुत और नीचे आए, बट उसके बाद इसने जाना अंटिल अपसाइड के ऊपर है। ये 110% की बात है, मार्केट माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाए और नीचे चली जाए, बट उसके बाद इसने शार्पली मूव करके अपवर्ड जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एक मार्केट ने बहुत अच्छा क्लू दिया है कि अब इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, क्योंकि मार्केट अब सेलिंग में आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक हमें अच्छी वो दे दी कंफर्मेशन। मैं इंशाल्लाह इसको देखता रहूंगा, आप लोग भी इसको देखते रहिएगा, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस कितना सॉलिड है कितना कि नहीं। उसके बाद मार्केट यहाँ से अब मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि मार्केट पॉसिबल है यहाँ से नीचे आए। ठीक है, लेकिन जिस तरह ही ये 200 के मूविंग एवरेज को यहाँ से क्रॉस करेगा और उसके बाद ये ऊपर निकलेगा, तो फिर इसका बहुत अच्छा बाय का सीन बन जाएगा, ये मार्केट बहुत ज्यादा बाय के अंदर जाने वाली होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था जी वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस। मैंने आपको बहुत आसानी से और कोशिश की आप लोगों को समझ आ जाए आप लोगों को ना, ताकि आप लोग इसको फ्यूचर में कभी इस चीज़ को से डिस्टर्ब ना हो मार्केट की प्रिडिक्शन के लिए कि मार्केट किस किस साइड पे मूव कर सकती है। और राइट, अब उसके अंदर फिर बाद में आप लोग इसके अंदर स्किल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लें कि मार्केट कहाँ पे आकर रेस्ट कर सकती है, जिससे आपको यहाँ पे पता चला कि मार्केट ने अब बाय की तरफ जाना है। अब आप H1 के अंदर आएंगे और H1 के अंदर आप अपनी बाय की पोजीशन देखेंगे, आप यहाँ पे जस्ट बाय के साइन देखेंगे, मार्केट ने किधर किधर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी दी है आपको बाय की, जिस तरह ये एक अपॉर्चुनिटी बनी 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर है, यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, आपने उसकी बाय की एंट्री ले लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने मुझे डे वन के अंदर बाय की सपोर्ट देनी है और मैं बाय में इसमें बैठ सकता हूँ, जो कि बेसिकली जो होते हैं ना पोजीशन ट्रेडर्स, वो यहीं से ही सॉरी, यहीं से ही अपनी ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, यहीं से एक ऑर्डर लगा देते हैं, वो जितने वॉल्यूम का भी हो
वो यहीं से उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनकी आइस ग्रिप इतनी होती है और उनके पास वॉल्यूम भी मींस कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होता है। उनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, और उनके अगर 100 स्टैंडर्ड लॉट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 या 1000 स्टैंडर्ड लॉट्स लगी हुई हों यहाँ से, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, नो, उनको कोई टेंशन नहीं होती। बट जिस तरह मार्केट इस फेज से ऊपर निकलती है, तो उनकी वो लॉट्स गोल्डन लॉट्स बन जाती हैं सारी की सारी, और वो फिर अनटिल वहां तक उसको एंजॉय करते हैं जहां तक मार्केट को वो चाह सकते हैं। मीन्स मार्केट पॉसिबिलिटी है यहाँ तक भी जा सकती है। अगर हम इसको अभी से जज कर लेते हैं, अगर मार्केट सपोज यहाँ से राइट देयर, यहाँ से अगर मार्केट इस प्राइस तक आती है, तो 700 7,607 पिप्स बनते हैं। मोर देन इनफ है कोई हजारों डॉलर कमाने के लिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये एक वो मेथड है, डे वन में भी आप कर सकते हैं, एज फोर के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, इनके अंदर मार्केट वॉल्यूम अच्छा दे देती है। एज वन के अंदर अगर आप करेंगे ना, और छोटे टाइम के लिए बैठेंगे, बस फिर आप बैठे ही रह जाएंगे, आप लोग इसको जज नहीं कर सकते। बट इसको ये अप्लाई हर उस पे होता है, मैं ये नहीं कहता अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होगा, हर सब पे होगा, सॉरी। बट जो एग्जैक्ट होगा वो एज फोर के अंदर हो सकता है और डे वन के अंदर। डे वन के अंदर तो आप इसको मतलब आंखें बंद करके इसको समझ लेना कि ये ऐसे है जैसे एक मैजिक, लाइक अ मैजिक। बट फिर भी नॉलेज है, एक एक एक्सपीरियंस है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट इसको नॉर्मली जितना भी देखा हमने इसको, आज तक इसने हमें कभी भी धोखा नहीं दिया, ये हमेशा वर्क किया इसने। अच्छा जी, ये आज आपका वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस भी हो गया, और आपका कैंडल्स वो इंडिकेटर्स भी हो गए। अच्छा जी, एक और चीज़ है जो इसके अंदर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये है बेसिकली इसके साइकिल्स। ठीक है, फॉरेक्स के साइकिल्स होते हैं, मींस कहने के मार्केट एक साइकिल्स के अंदर वर्क करती है। अच्छा जी, आज आप लोगों को एक और गिफ्ट के तौर के ऊपर एक और चीज़ भी मैं आपको आज दे देता हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा तो चीज़ें चीप हो जाती हैं, उनका फिर ना वो क्वालिटी नहीं रहती। जिस तरह que मैं एक स्टूडेंट को बता रहा था, जिस तरह हर मुल्क की अपनी एक सीआईडी होती है ना, मतलब एक एजेंसीज होती हैं, लाइक पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, ठीक है, और हर मुल्क की अपनी अपनी एजेंसीज हैं जिससे वो अपना दिफा करती हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अपने दुश्मन के अगेंस्ट, कि उनके मुल्क के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई कुछ तो नहीं हो रहा। तो इसी तरह आपके जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये सारा कुछ होते हैं, अब आपको तो नहीं पता चल रहा होता, जो यूट्यूब के ऊपर जो अक्सर बैठे हुए होते हैं ना, जो आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, अब आपको नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आपको बस उसकी बातें अच्छी लग रही होती है, माइट भी पॉसिबल वो आपको नॉलेज भी अच्छा दे रहे होते हैं, बट हो सकता है वो किसी ब्रोकर का बंदा ना हो। ठीक है, ब्रोकर्स भी, यप, ये यूट्यूब है, ये किसी कोई कोई स्पेसिफिक बंदे के लिए तो नहीं है, मींस इसके ऊपर कोई भी ओपन करके बैठ सकता है ना। तो ब्रोकर क्यों नहीं करते? ब्रोकर्स इन सब की थ्योरीज को, इन सब के मेथड को चेक करते हैं कि ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ा रहे, फिर वो अपने रिपोर्ट्स को, जो भी उनके सिस्टम्स होते हैं, जो भी उनके चीजें लगी होती हैं, उनको वैसे ही डिजाइन कर देते हैं। मीन्स अगर मैंने एक चीज आप लोगों को पढ़ाई है, बताई है, कि मार्क अगर ये मूविंग एवरेज है, लेट्स सपोज मूविंग एवरेज को आप यहाँ से क्रॉस हो तो आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, और उनको पता चल गया, वो जिस तरह उनके पास भी ये चीजें आ रही होती हैं, तो ये मतलब यूनिक तो नहीं है, सिर्फ आप ही के पास शो हो रही होती है, ये उनके पास भी शो हो रहा होता है सारा कुछ। वो रिपोर्ट्स को ऐसा सेट करेंगे जिस तरह यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहीं से फौरन ऊपर निकल जाएगी, वो रिपोर्ट्स को ऐसा कर देते हैं। मीन्स ये थ्योरी हो गई फेल। फिर बंदा कहता है फॉरेक्स तो है ही जुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको मैंने सोचा था, क्योंकि ये बड़ा कीमती नॉलेज होता है, मीन्स ये प्राइसलेस होता है, बेसिकली इसको हम प्राइसलेस कह सकते हैं नॉलेज, जो कि बड़ी मेहनत और बड़ी स्ट्रगल और बड़ी ही खून पसीने की भाग के फिर जाके आपको कहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करूंगा, जिसने भी सीखना होगा वो यहीं पे आके सीखे, और यहाँ पे आके ही इसको मैं आपको लोगों को चीजें दूंगा। अच्छा जी, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब जी, मैंने आपको बताना था मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल क्या होते हैं? मार्केट साइकिल की हम तस्वीर देख लेते हैं, बेसिकली मार्केट साइकिल होते क्या हैं। ये एक मतलब खुद से ही क्रिएट की हुई एक थ्योरी कह लो, या एक टेक्निक कह लो, या कुछ भी। ठीक है,
बेसिकली मार्केट को हम जो जज करते हैं, मार्केट को जो देखते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं और हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये मैं आपको यूँ समझ लो कि गिफ्ट दे रहा हूँ एक, ठीक है। और आई टू होप आप लोग इसको अच्छे से अपने लिए यूटिलाइज करोगे और इसको चीप नहीं करोगे, ठीक है। चीप मीन्स ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाता है ना, तो फिर वो ब्रोकर देख रहा होता है कि ये ट्रेड ले कहाँ से रहा है, ठीक है। वो फिर उनको पता चल जाता है, वो फिर आपकी उस थ्योरी को ही टोटली स्टॉप कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने H1 का टाइम फ्रेम खोला है, ठीक है। अब जी मैं इसके अंदर मार्केट को देख रहा हूँ, जो हमारी जो साइकिल्स हैं, साइकिल्स हमें कहते हैं कि मार्केट जो चलती है वो चलती है ऐसे। मीन्स कहने का ये, अगर मार्केट ने आज की एक हफ्ते के अंदर मंडे वाले दिन मार्केट ने अगर कमोलेशन की है, मार्केट ने एक जगह थोड़ी सी चौपी रही है एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो दैट मीन्स मार्केट अब अगर अपना हाई ब्रेक करेगी या अपना लो ब्रेक करेगी, हाई ब्रेक करती है तो दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाके फर्दर मार्केट थोड़ा सा अकामोलेशन करती है, और उस वीक के एंड में जिस तरह वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नीचे आएगी, तो मार्केट नीचे आके वो होती है, शट डाउन हो जाती है। नहीं समझ आई? मैं अगेन समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। आज आप लोग इजी रहो, आज आप लोगों को मैंने भान दिया है। ओह कम ऑन, नो नो नो। अच्छा, इसमें है, हाँ ये, ठीक है। अब जी ये हमें क्या बता रहा है? ये जो हम इस टाइम ये हम तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर ये देख रहे हैं एशियन अकामोलेशन। ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड के ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से अपवर्ड भी जा सकती है। बात वही होती है, मार्केट अगर अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो डाउन साइड के ऊपर जाती है, अगर अपना हाई ब्रेक करती है तो दैट मीन्स मार्केट बाय में निकलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको देख रहे हैं, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, ऊपर गई, थोड़ा सा वेट किया, एक हायर हाई लगाया, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे ड्रॉप हो जाती है। थोड़ी सी स्क्रीन को अच्छी तरह समझ लें, ये इसके अंदर इन्होंने सेशन दिए हुए हैं, तो हमने सेशन इसके अंदर बनाए हुए हैं, किस सेशन के अंदर मार्केट ऊपर निकलती है। बट बेसिकली ये सेशंस के हिसाब से नहीं, ये मार्केट डेज के हिसाब से वर्क करती है। ये जो होता है ये डेज के हिसाब से अच्छी तरह वर्क करता है। अच्छा जी, इतना तो हमें समझ आ गया ना कि मार्केट के दो ही वो होती हैं, कि मार्केट जिस तरह ओपन होती है कुछ भी करती है, यूं करके ऊपर जाती है, ऊपर जाके थोड़ा सा रेस्ट करती है, उसके बाद नीचे आती है, ऊपर नीचे करती है। सेम लाइक मार्केट अगर नीचे आती है, यहाँ पे थोड़ा सा वो करती है, उसके बाद ऊपर जाती है, और उसके बाद यहाँ पर यूं करती है। ये जो इसका एरिया होता है और जो ये वाला एरिया होता है, ये कभी भी सेम नहीं हो सकता। गॉट इट? नहीं आई समझ? मैं आपको एग्जैक्ट समझाता हूँ, बस दुआ करो कुछ मिल जाए, क्योंकि ये इस टाइम तो मार्केट बड़ी वो हुई हुई है। ये देखो, ये मुझे मिल गया, ये देखिए, जो मैंने बताया था सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ। मार्केट ने यहाँ पे 3-4 दिन फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे गिरी, फिर यहाँ पे यू गई, फिर ऊपर गई, फिर उसने अकामोलेशन की, फिर नीचे आई, ठीक है। फिर ये इसने यहाँ से दोबारा इसने अकामोलेशन की, यहाँ से फिर दोबारा नीचे गिरी, फिर यूं इस तरह की। कुछ समझ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा चलो जी, और समझा देते हैं आप लोगों को। आप भी क्या याद करेंगे? ये देखो, ये फेस को देखो, ये चीजें आपको, मतलब मुझे तो आप लोगों को कहोगे ये क्या सर चीप चीजें बता रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये चीजें हैं क्या, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये चीजें आप लोगों को टाइम के साथ आएंगी। अगर आज आप इन चीजों को याद कर लेते हो, अच्छी तरह से इनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देते हो और इनके बारे में रिसर्च कर दो, बेसिकली ये रिसर्च होती है। मतलब मैं एक रिसर्च एनालिसिस अपने आप को कर सकता हूँ, छोटा सा ताल्मे इल्म हूँ, लेकिन मैं रिसर्च के बेस के ऊपर ये बातें कर रहा था कि मार्केट की रिसर्च को हम देखते हैं कि मार्केट रिसर्च, मार्केट किस साइड पे किस तरह उसकी चाल होती है। बेसिकली मार्केट की हम चाल को देख रहे थे कि अगर मार्केट इस फेस में है और मार्केट ने अपना हाई को ब्रेक कर दिया, तो दैट मीन्स हम कंसीडर करेंगे मार्केट अब और ऊपर जाएगी। ऊपर अब रेजिस्टेंस है, ऊपर एक टग ऑफ वॉर है, ऊपर
कह लो कि एक डिमांड है, वट एवर कुछ भी हो सकता है, उसके बाद मार्केट ने नीचे आना है। उसने जो डे की क्लोजिंग देनी है या अपनी वीक की क्लोजिंग देनी है, वो इसने इस जो एरिया है ना, इससे आके नीचे आके ही देगी वो, अगर तो उसने ये सर्कल कंप्लीट करना है। ये बेसिकली यूँ कह लो कि इलीट वेव थ्योरी नहीं, वो जो है ना कोडॉन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एग्जैक्ट बैठता है। मेथड जो उसका मेथड है, उसके मेथड के अंदर तो खैर वो वी होते हैं, डब्ल्यू होती हैं, ए होती हैं, वो उसका लाइन चार्ट के ऊपर उसका मेथड बनता है। तो ये इस तरह मार्केट की थोड़ी सी चाल होती है। बेसिकली ये हर चीज 100% नहीं होती, बट फिर भी अगर आप इसको किसी चीज को कहीं भी किसी एंगल के ऊपर अगर आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट ने अब ये कौन सा है, H1 का ना, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे अब एक थोड़ा सा अकोमोलेशन की है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर गई है फिर नीचे आई है। इट मीन्स मार्केट अब और ऊपर जा रही है, और माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से अब या तो और अकोमोलेशन करके फर्दर कंटिन्यू करेगी, नहीं तो फिर दोबारा नीचे आके यहाँ पे इसको इससे भी नीचे आके क्लोजिंग इसकी दे सकती है। जैसे कि हमने तस्वीर के अंदर पढ़ा, जिस तरह हमने देखा कि मार्केट किस तरह क्लोजिंग दे सकती है, या आपको एक सेम डे के अंदर भी आपको इस तरह क्लोजिंग दे सकती है। बट मार्केट का जो सर्कल होता है ना, जो मार्केट ने मूव करना होता है, वो दो तरीके ही होते हैं मार्केट के। यहाँ पे कमोलेशन की, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे आई, और ये इसने यहाँ पे किसने इसने अपनी क्लोजिंग देनी होती है। ये मार्केट की बेसिकली एक चाल होती है जो मार्केट जरूर चलती है। ठीक हो गया। आई थिंक सो दैट आज के लिए आप लोगों के सर के ऊपर बर्डन इतना काफी है, आप लोग इन चीजों को समझ लें। ठीक है, अगर किसी ने इसकी स्नैपशॉट लेना है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, स्नैपशॉट ले लें, क्योंकि आपको ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, बट ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सॉरी फॉर दैट। आप लोग इसको स्नैपशॉट लेनी है तो इसकी स्नैपशॉट ले लें, और इसको मीन्स जो होते हैं ना चार्ट, चार्ट के साथ इसकी मैचिंग करें कि मार्केट एक्चुअल में मैचिंग किस तरह कर रही है। अच्छा हाँ, एक और चीज आप तुम देना ही भूल गया, लोग क्या याद करोगे बच्चों। अच्छा जी, हाँ, ये आ गया। ये चीज़ जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ये मैंने बेसिकली गोल्ड के ऊपर मैं ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, और मुझे गोल्ड के ऊपर मिल भी जाती है। ये देखें जी, क्या याद करोगे बच्चों। अब जी मैंने इसके अंदर डे को सिलेक्ट कर लिया, मार्केट ने पीछे कौन सा हाई लगाया कौन सा लो लगाया मुझे नहीं पता, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, मेरे पास पिछले दिन का जो हाई है वो ये है, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको करोड़ रुपए की चीज है, कोई भी नहीं देगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक हाई लगा दिया मार्केट ने, ये एक मार्केट ने लो लगा दिया दिन के अंदर। ठीक है, प्रीवियस दिन के अंदर मुझे नहीं पता मार्केट ने पीछे क्या किया क्या नहीं किया, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, ना मुझे सोचने की जरूरत। मैंने देखना है मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहीं से ऊपर निकल रही है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से इसकी एक फ्यूबो प्लॉट कर दूंगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मैं यहीं से इसकी एक फ्यूबो प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, अब आप इसके ऊपर फर्दर खुद वर्किंग करें और इसके खुद अच्छे अच्छे रिजल्ट निकालें। मैंने आपको एक बॉटम चीज और की चीज दे दी है, अब इसके ऊपर आप खुद काम करें। मैं देखूंगा कि कौन कितना इंटेलिजेंट है और कौन कितना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, मैंने इतनी बात बता दी आप लोगों को, आगे आप लोग खुद समझ लीजिएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ क्या आप लोगों से पहली पुजवानी। अब आप ये देखें जी, छोड़ दें, प्रीवियस पे हम आते हैं और वहां से हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट था, एक ये लो था, ये एक हाई था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ठीक है ऊपर, सर। यहाँ से ऊपर गई वो, हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर गई, और हमने इसको यूं प्लॉट कर दिया। सर, आवाज नहीं लग आ रही है आपकी। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, हमने इसको यहाँ से इसको यूं प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम इसको एक मिनट ऐसे प्लॉट करते हैं, राइट देयर, यस, एक सेकंड, हाँ यहाँ तक आ रही है। अब आप ये देखें, मुझे नहीं पता था, मैं इस हिस्से में था, ठीक है, मैंने यहाँ से इसके प्रीवियस जो डे था उसका हाई और लो पकड़ा बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। ये फीबो का कमाल बता रहा हूँ। अब जी मार्केट को आप देखें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसको मूव कर रही है। 23 पॉइंट को मार्केट मूव नहीं करी है, मैंने उल्टा लगा दिया। सीधा तो यूं लगता है ना, मैंने उल्टा लगा दिया। ठीक है,
अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टॉप होगी मार्केट, ऊपर निकली, ऊपर निकलने के बाद दोबारा मार्केट, ये देखिए नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जा रही है। ये बेसिकली होता है एक दिन के लिए, कि एक दिन का मार्केट, अगर अगर आपने मार्केट को जज करना है कि मार्केट अब कल क्या करने वाली है, तो आप इसको मार्केट, आपको मैं एक और बात बता दूं, अब इसके अंदर मार्केट ने क्या किया हुआ है, यूरो यूएसडी के अंदर मार्केट ने क्या किया हुआ है, राइट नाउ मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ है इस टाइम। ये हाई भी एक एग्जैक्ट हाई नहीं है, मार्केट या तो एक नया हाई लगाएगी अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये मैं चार्ट ऐसे ही रखूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, या फिर मार्केट एक नया लो लगाएगी, क्योंकि मार्केट ने नया लो लगाया ही नहीं है सिवाय इसके, ठीक है। और ये इसने हाई लगाया हुआ है, इट मीन्स कि मार्केट अब इन दोनों में से कोई एक चीज करेगी, और जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी विद लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। लिक्विडिटी के साथ मार्केट एक बहुत बड़ा हाई लगाएगी, उसके बाद मार्केट एक, उसके बाद एक छोटा सा लो लगाएगी। जिस तरह आपको हाई मिल गया और लो मिल गया, आपने फीबो को आंखें बंद करके खींच देना। ये देखो, अब मैंने इसका क्या किया, प्रीवियस जो डे का लो और हाई बनाया था, उसको मैंने खींच दिया, मार्केट कहाँ से नीचे से आगे गिरी और कहाँ से ऊपर चल रही, ठीक है। मींस मार्केट 0-0 के पॉइंट को आगे ओवरसोल्ड नहीं किया उसने, फौरन बायर्स आ गए और बायर्स उसको उठा के ले गए, ठीक है। अब मैं जिस तरह सपोज यहाँ पे मैं अब, यहाँ पे मुझे ये हाई मिल गया, मैं इसका ये लो लगा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने इसका एक लो लगा दिया। अब मैं देखूंगा मार्केट अगर इसको ब्रेक करके आगे कल को निकलती है, या मार्केट यहाँ से 61.8 के लेवल से आके दोबारा रिवर्स होती है, तो मेरी आगे बाई की एंट्री बनेगी, नहीं तो अदरवाइज मार्केट, ओप्स यार आज तो ये टाइम ही इतने जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है, या तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आके सेल में जाएगी, बट मेरी प्रेडिक्शन है कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी। जी मैडम। मैं कह रही हूँ कितना टाइम रह गया इस मीटिंग को एंड होने में? बस मैडम 10 मिनट रह गए हैं। बस ठीक है, 10 मिनट्स में इसको कवर करें, बाकी हम क्लास कल कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। हमने परसों फाइनल ट्रेडिंग करके अर्निंग नहीं करनी। ठीक हो गया, अब किसी का इस क्वेश्चन तरह आंसर ले लें फिर आप। मैं वही कह रही हूँ ना, ये स्टूडेंट्स को डबल माइंड ना हो जाए, सब मिक्सअप ना हो जाए। नेक्स्ट जो होगा हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें जिसने जो क्लियर करना होगा कर लेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा वो भाई यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जी आप बोले मैं करता हूँ। सर वो लिक्विडिटी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं? आपने बताया था पिछली वीडियोस में देखी हैं, उसमें मतलब वो लंबी सी विक बनी होती है और उसको आपने लिक्विडिटी के साथ मेंशन किया था कि ये लिक्विडिटी होती है, लेकिन क्या वो मींस वहाँ पे कोई ऑर्डर्स पड़े होते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, वहाँ पे और ऑर्डर्स होते हैं, उससे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? मतलब किस तरह हमें पता चलता है वो किस तरह उस लिक्विडिटी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं मींस अपनी ट्रेडिंग के लिए? यार मैं अच्छा कल की क्लास के मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, इसके आप पहले डिमांड एंड सप्लाई कर लो, उसके बाद मैं आपको लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत इंशाल्लाह दे दूंगा। सलमान आप इसको H1 के अंदर अप्लाई करोगे, H1 के अंदर M30 के अंदर, बस बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको फीबो का कोई फायदा नहीं होना, इस तरह करके जो ये मैंने मेथड बताया इसके थ्रू आपको H4 के अंदर या डे 1 के अंदर कुछ फायदा नहीं होना आपको। अच्छा लिक्विडिटी का यार मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा जहन भी थोड़ा थक गया है, कंटिन्यूसली 2 घंटे हो गए, तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर नो दूंगा। इशू, नो इशू सर, कोई प्रॉब्लम। और सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर ये अपलोड नहीं हो सकती तो इंडिविजुअली आप ये 21 मेंबर इनको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी तक ऑनेस्टली मुझे स्टार्ट में जहाँ से शुरू हुए थे ना, मुझे वो टॉपिक ही नहीं याद रहा कि जो है ना मीन्स रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है वीडियो को दोबारा देखने के लिए, नोट्स ये ये बनाने के लिए। ये आप सब मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। ओके आप सर, सब मैडम इंशाल्लाह। को रिक्वेस्ट कर दें ग्रुप के अंदर, ये हो जाएगा। मैं इंडिविजुअली इसको ना गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, फिर वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। बट प्रॉब्लम इज दिस
कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मींस आप लोगों तक ही महदूद रहेगी, इस चीज की क्या गारंटी? सर मैं तो जुबान दे सकता हूँ अपनी, चले मैं और मैडम से अगर डिस्कस आपको करके ना, मैडम से डिस्कस मीन्स वो करके मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा। बट आप लोग ग्रुप के अंदर मैडम को जरूर इस चीज पे इंसिस्ट कीजिएगा, फिर हम देख लेते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो पता नहीं मैं सर सही हूँ। वो कॉपी ट्रेडिंग का बोल रहे थे कुछ के करेंगे इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट, तो कब तक इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह स्टार्ट आप? करेंगे ब्रदर, करेंगे इंशाल्लाह, कॉपी ट्रेडिंग भी करेंगे। और सर आप वहाँ पे खुद से अपना बनाएंगे अकाउंट, मतलब हम आपको वहाँ कॉपी करेंगे या किसी और को फॉलो करना पड़ेगा हमें वहाँ पे? नहीं, आप हमारे एकेडमी का वो बनेगा आईबी, वो अकाउंट, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर वहीं पे आप हमें फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी ट्रेडिंग लगती रहेगी। सर वो आपकी ट्रेड हम फॉलो किया करेंगे? जी, आप बस करना, अकाउंट को मेरे अकाउंट के साथ मर्ज कर देंगे, उसके बाद जो भी मैं ट्रेड लूंगा वो आपके अकाउंट पे भी लग जाया करेगी। जी ठीक सर, थैंक यू सो मच। और सर एक और क्वेश्चन। जी जी। सर वो जो वहाँ पे मोस्टली हमने पहले विजिट करके देख लिया, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ना $25 मिनिमम रखा है, किसी ने 100, किसी ने 50। तो आप मिनिमम कितना रखेंगे डिपॉजिट? 100। ओके सर, थैंक। और किसी का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, मुझे ये पता करना था कि जो फिबोनाची है वो जिस टाइम फ्रेम में हम लोग लगाएंगे उसी टाइम फ्रेम में उसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम में फॉलो करोगे आप, जो ये मैंने आपको की पॉइंट दिया है इसका फीबो का जो प्लॉट करने का, ये वाला। नहीं नहीं सर, हम्म, जी यही सर, जिस टाइम फ्रेम में हम लो हाई लेके उसको लगाएंगे उसी में फॉलो करेंगे जी या बिल्कुल उसी बाद में में फिर करेंगे, दूसरे टाइम? उसी में करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि काइंडली ये वॉल्यूम के जरिए ब्रेकआउट का हो सकता है एनालिसिस? वॉल्यूम के जरिए ब्रेकआउट का, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस का जो ब्रेकआउट बताया मैंने आपको। भाई कोई स्पोर्ट आ गई है, उसका ब्रेकआउट होता है, अ, वो फेक है या रियल, उसका वॉल्यूम के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं? वो आप वहां पे कैंडल्स को देखेंगे कि वहां पे कैंडल्स पैटर्न कोई बना है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर तो डेफिनेटली वो जो ब्रेकआउट है वो एक रियल ब्रेकआउट है, कोई फेक नहीं है। अगर तो वहां पे कैंडल स्टिक कोई भी बनी है उस ब्रेकआउट की साइड पे, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, उसका वॉल्यूम नहीं आया, दैट मीन्स वो फेक है, मार्केट ने दोबारा कंटिन्यू करना है। वो आप मूविंग ठीक एवरेज वगैरह वहां पे लगाएंगे ना, वहां पे आपको उससे आइडिया हो जाएगा। है। और चलें एंड करें क्लास को फिर, और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो लास्ट टाइम में कुछ दिनों पहले IT फॉक्स एक कंपनी थी, हम्म। जैसा कि उन्होंने फ्रॉड वगैरह किया, हाँ। तो उसके बारे में कोई है अपडेट कि वो उसका फ्यूचर क्या है आगे मजीद? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। नहीं, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरा, वो फॉरेक्स की कंपनी नहीं थी, वो जो था इन्वेस्टमेंट कंपनी थी आपकी। उसके ऊपर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं थी, उसके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी। तो सबने अपने कॉपी ट्रेड? नहीं नहीं नहीं, कॉपी ट्रेडिंग नहीं थी, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी। और उसका कहा गया था कि आप $100 डालो फॉर एग्जांपल, आपको हम वो प्रॉफिट देंगे, $300 देंगे, नॉट बेस ऑफ फॉरेक्स। वो बेस फॉरेक्स की बेस पे नहीं था, उस पे जस्ट उन्होंने कहा था हम बोनस देंगे। फॉरेक्स से वो बिल्कुल हट के था। और इसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो अब वो मतलब वो उन्होंने स्कैम कर ली है, और उसके बाद ना उनका पता है ना ही उनके मेंबर्स का पता है, मगर वो फॉरेक्स से हट के था। ओके। सुनने में आता कि BTC पे ट्रेड लेते थे वो, मतलब ग्राफ ये शो करते थे कि BTC पे कॉपी ट्रेड के थ्रू करते थे काम।
नहीं नहीं, नो नो, हमारे लास्ट टाइम ग्रुप में रोल नंबर 34 उस्मान है, उन्होंने बताया था कि वो ट्रेडिंग के लिए नहीं था, वो जस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती थी। ये नहीं था कि वो फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म था, वो फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म नहीं था, वो हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म था। ओके मैम। जी चलिए ठीक है, सबको कंप्लीट है, किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है सर साजिद, आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे जब आप बिजी होंगे, इनको नोट डाउन करवा दीजिएगा। बाकी प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट रखें। चलें ठीक है ठीक है मैम। सर साजिद। ओके ओके।